लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से विश्व शांति हो, विश्व में एकता हो और इन सारी चीज़ों को लेकर कैसे एक विश्व संसद का निर्माण हो, उसके लिए इन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया है। जिसके लिए इन्होंने जो बाइडेन को पत्र भी लिखा था, जब वो हम कहें कि अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं थे, लेकिन तब भी इन्होंने उम्मीद लगाई कि उनको पत्र लिखा से उन्होंने इस पूरे काम के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया। गांधी जी, आप पिछले 63 सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, विश्व शांति के लिए काम कर रहे हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो शायद इस तरीके से काम करते हैं। आपने जब आज के हम कहें 1 साल पहले 27 फरवरी 2020 को आपने पत्र लिखा जो बाइडेन साहब को, जब वो राष्ट्रपति भी नहीं थे, राष्ट्रपति बनेंगे, लेकिन ये था कि संभावना ही थी कि ये जो बाइडेन बहुत बढ़िया आदमी है, इनकी बायोग्राफी मैंने पढ़ी तो एक अच्छे सज्जन व्यक्ति हैं। तो मेरे दिमाग में आया कि लड़े तो अच्छा है, तो मैंने एक पत्र लिखा उनको, और जिसमें मैंने लिखा कि अमेरिका नीड्स ए प्रेसिडेंट हु विल नॉट वॉक अवे फ्रॉम द वर्ल्ड, इंस्टेड लीड द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड इनटू न्यू एरा। प्रधानमंत्री मोदी लगातार काम कर रहे हैं, जो बाइडेन ने उनसे बात भी की है। क्या उम्मीद आप उनसे रखते हैं और क्या कहना चाहेंगे? मैं प्रधानमंत्री जी की प्रशंसा करना चाहूँगा कि उन्होंने आज से करीब 10-12 दिन पहले एनडीए की बैठक में 30 तारीख को ये कहा था कि ये दुनिया में जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इमर्ज हो रहा है और इंडिया हैज़ टू प्ले ए वेरी प्रोमिनेंट रोल इन दी इमर्जिंग न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। तो उनके माइंड में बहुत क्लियर है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर स्थापित होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि उनके माइंड में वसुधैव कुटुंबकम और बहुत अच्छी तरह से, और दूसरे जय जगत और विश्व की एक व्यवस्था बने, ये उनके माइंड में बहुत दिन से है। इन्होंने यूनाइटेड नेशंस में अपनी स्पीच में भी वसुधैव कुटुंबकम का जिक्र किया। जब ये राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बने पहली बार, अब तो दूसरी बार हो गए, तो ये संविधान का इन्होंने सर झुकाया। और संविधान, हमारा जो देश का संविधान है वो दुनिया का सबसे अच्छा संविधान है। उस संविधान का एक अनुच्छेद 51 है जो हमारी वसुधैव कुटुंबकम की फिलोसफी के आधार पर निर्मित हुआ है। उसमें है द स्टेट शेल एंडेवर ए टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, बी मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल relations between nations, C foster respect for international law, and D encourage settlement of international disputes by arbitration। एक सवाल बड़ा है, आप जो विश्व के राष्ट्राध्यक्ष हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे जो कहीं न कहीं इन सारी चीज़ों के लिए जिम्मेदार हैं, जिस मिशन को आप लेकर चल रहे हैं उसको पूरा कर सकें? देखिए, मेरा एक ही कहना है कि आप राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, आप अपने देश की जनता का ख्याल कीजिए, अपने बच्चों का ख्याल कीजिए जिनका भविष्य अंधकार में होता जा रहा है। द फ्यूचर ऑफ ओवर 2.5 बिलियन children of the world and the generations yet to be born has become progressively more insecure and unprotected during past 7 decades since the bombing of Hiroshima and Nagasaki and the recent spread of international terrorism, global warming, environmental degradation, stockpiling of arms and ammunition और मास डिस्ट्रक्शन। तो ये जो दुनिया में आज स्थिति बनती चली जा रही है, इससे पहले कि विनाश हो, आप अपनी जो देश की जनता है, आप जिस देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हैं, उस देश की जनता को बचाने के लिए कि वो उसका विनाश न हो, वो जनता जीवित रहे, इसके लिए प्रयत्न कीजिए। और उसका एक ही प्रयत्न है, सब मिलकर एक हो जाएं। जब तक एक नहीं होंगे, पंडित नेहरू ने कहा था, ईदर द वर्ल्ड विल यूनाइट और इट विल पेरिश। और यही बात चर्चिल ने कही थी, इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर ने, कि या तो दुनिया की एक गवर्नमेंट बनेगी। तरीके से हम देखें कि गांधी जी, आप लगातार अपने जीवन को आपने न्यौछावर कर दिया और कोशिश कर रहे हैं कि जहां बच्चों को एक अच्छी शिक्षा मिले, साथ ही साथ विश्व में शांति और एकता हो। तो कैसे आप इस पूरे काम को कर पाते हैं? इस पूरे, हम कहें कि आपकी एक उम्र हो चुकी है और 63 साल आपने इस पूरे काम में निकाल दिए, किस तरीके से समय निकालते हैं आप? 85 साल की उम्र है और मैं तो ये मानता हूँ कि अभी उम्र मेरी बहुत यंग है। 85 साल तो कोई उम्र ही नहीं होती है। और दूसरे, मैं जो बात कह रहा था अपनी, कि ये तो देखिए, दुनिया को एक होने का अलावा कोई उपाय नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति
आइजनहॉवर ने कहा था, और यही बात जॉन एफ कैनेडी ने कही थी कि या तो वर्ल्ड की गवर्नमेंट बनेगी और नहीं बनेगी तो वर्ल्ड समाप्त हो जाएगा। तो ये इस संबंध में 3 प्रयत्न भी हुए हैं। एक जब प्रथम महायुद्ध हुआ तो लीग ऑफ नेशंस बनाया वुडरो विल्सन ने, अमेरिका के राष्ट्रपति ने, और उसने सारे दुनिया के देशों को आमंत्रित किया, लेकिन केवल 42 देश आए। उसने 42 देशों से लेकर के एक लीग ऑफ नेशंस बना दिया, जिसकी वजह से 1919 से लेके 1939 तक कोई लड़ाई नहीं हुई। वो लड़ाई रुकी, प्रथम महायुद्ध रुक गया। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गई, और ये होते होते 1945 तक चली। 45 में एक और नए राष्ट्रपति बने, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। उन्होंने एक वर्ल्ड के लीडर्स की मीटिंग बुलाई, 51 देश आए, उन्होंने एक चार्टर साइन कराया यूनाइटेड नेशंस का। 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन चालू हो गया, और उसकी वजह से आप देखें तो 75 वर्षों से इस संसार में कोई युद्ध नहीं हुआ। यूरोपियन वार सबसे भयंकर वार थी, और यूरोपियन वार ने दैट मेड द 20th सेंचुरी मोस्ट ब्रूटल एंड मर्डरस एंड ह्यूमन हिस्ट्री। उस वार ने सारी दुनिया को तबाह कर दिया था, और वो वार भी रुकी। देखा किस तरीके से जगदीश गांधी जी पूरे विश्व के लिए काम कर रहे हैं, न केवल अपने देश के लिए, जिनका ये उद्देश्य है कि किस तरीके से विश्व में शांति हो, विश्व में एकता हो, और कहीं न कहीं जो एक न्यूक्लियर वार की स्थिति विश्व में बनी हुई है वो खत्म हो। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपना जीवन विश्व के लिए समर्पित करते हैं। डॉक्टर जगदीश गांधी उनमें से एक हैं। बड़े शिक्षाविद हैं, जहां देश में एक बड़ा संस्थान चला रहे हैं जो बड़े पैमाने पर बच्चों को एजुकेशन दे रहा है, और विश्व के लिए शांति के लिए काम कर रहे हैं। लगातार हर वो संभव प्रयास कर रहे हैं जिससे कहीं न कहीं विश्व में शांति आए। कैमरामैन जगदीश के साथ मैं इसके वाजपेयी, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ।